हाय दोस्तों, स्वागत है आपका क्रैक यूपीएससी सीएससी आईएएस चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की एनसीईआरटी का चैप्टर 1, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। तो देखिए, इस चैप्टर का हेडिंग है कि डेमोक्रेसी क्या है। ओवरव्यू, व्हाट आर इट्स फीचर्स। द चैप्टर बिल्ड्स ऑन अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। स्टेप बाय स्टेप वी वर्क आउट द मीनिंग ऑफ द टर्म्स इन्वॉल्व्ड इन डेफिनेशन। डेमोक्रेसी क्या है, उसके फीचर्स क्या क्या हैं। ये चैप्टर आपके लिए एक सिंपल सी डेफिनेशन बनाएगा डेमोक्रेसी की। स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे कि डेमोक्रेसी की क्या क्या फीचर्स होते हैं, जिससे कि हम आगे एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और एक नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बीच में अंतर बता सकें। ये सेकंड पैराग्राफ कह रहा है कि डेमोक्रेसी जो है वो मोस्ट प्रिवलेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है आज वर्ल्ड में। तो ऐसा क्यों है, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो उसको बाकी गवर्नमेंट से बेटर बनाती हैं। ये दूसरा बड़ा क्वेश्चन है जो कि इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। वाई डिफाइन डेमोक्रेसी। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, लेट अस फर्स्ट टेक अ नोट ऑफ ऑब्जेक्शन बाय मेरी. She does not like the way of defining democracy and wants to ask some basic question. Her teacher Matilda Lingdo responds to her question as other classmates join the discussion. तो यहाँ पे एक क्लास का सीन दिया हुआ है। एक बच्ची है मैरी, उसको ये तरीका अच्छा नहीं लगता है डेमोक्रेसी डिफाइन करने का। तो वो कुछ बेसिक क्वेश्चंस अपने टीचर मैटिल्डा से पूछना चाहती है। आइए आगे देखते हैं वो क्या पूछ रही है। Mary, ma'am, I don't like this idea. First we spend the time discussing democracy and then we find out the meaning of democracy. I mean, logically, shouldn't we approach it the other way around? Shouldn't the meaning have come first and then example? तो बच्ची कह रही कि मैम, मुझे ये आइडिया अच्छा नहीं लगता है। पहले तो हम पूरा अपना टाइम वेस्ट करते हैं डेमोक्रेसी को डिस्कस करने में, और फिर हम उसके बाद उसकी मीनिंग फाइंड आउट करते हैं। तो क्या हमें लॉजिकली उल्टा नहीं करना चाहिए कि पहले हम मीनिंग जान लें उसके बाद एग्जाम्पल। तो फिर उसका रिप्लाई देखिए लिंगडो मैडम क्या देती हैं। तो देखिए लिंगडो मैडम कहती हैं, आई कैन सी योर पॉइंट बट दैट इज़ नॉट हाउ वी रीजन इन एवरी डे लाइफ. वी यूज वर्ड्स लाइक पेन, रेन और लव. डू वी वेट टू हैव अ डेफिनेशन ऑफ दीज वर्ड्स बिफोर वी यूज देम? Come to think of it, do we have a clear definition of these words? It is only by using a word that we understand a meaning. तो लिंगडो मैडम कहती हैं कि तुम्हारा पॉइंट तो सही है मैरी, लेकिन हम लोग अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में क्या ऐसा करते हैं? हम कई वर्ड्स यूज़ करते हैं जैसे पेन, रेन और लव। क्या हमारे पास इनकी क्लियर डेफिनेशन है? सोचो एक बार। इट इज़ ओनली बाई यूजिंग अ वर्ड दैट वी अंडरस्टैंड इट मीनिंग. तो ये सिर्फ एक वर्ड को यूज़ करने से हम उसकी मीनिंग समझते हैं। अब मैरी क्या कह रही है, बट देन वाई डू वी नीड डेफिनेशंस एट ऑल? कि मैम, तो फिर हमें डेफिनेशंस की ज़रूरत ही क्या है? अब लिंगडो मैडम कह रही हैं, वी नीड अ डेफिनेशन ओनली व्हेन वी कम अक्रॉस डिफिकल्टी इन यूज ऑफ वर्ड्स. We need a definition of rain only when we wish to distinguish it from, say, drizzle or cloud burst. The same is true for democracy. We need a clear definition only because people use it for different purposes. Because very different kinds of government call themselves democracy. तो लिंगडो मैडम कहती हैं कि हमें एक डेफिनेशन की ज़रूरत तभी पड़ती है जब हमें उस वर्ड की मीनिंग समझने में डिफ़िकल्टी होती है। हमें बारिश की डेफिनेशन तभी जाननी होती है जब हमें उसे ओस की बूंदें या बादल फटने से डिफरेंशिएट करना पड़ता है। यही बात डेमोक्रेसी के लिए भी सच है। हमें क्लियर डेफिनेशन इसीलिए चाहिए क्योंकि पीपल इसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करने लगते हैं, और बहुत सारी डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नमेंट्स हैं जो खुद को डेमोक्रेसी बोलती हैं। अब ये एक बच्चा है रिबांग नाम का, ये अपने मैम से क्वेश्चन पूछता है, but why do we need to work on a definition? The other day you quoted Abraham Lincoln to us. Democracy is government of the people, by the people and for the people. We in Meghalaya always ruled ourselves. That is accepted by everyone. Why do we need to change that? तो रिबांग कहता है
कि हमें डेफिनेशन पे वर्क करने की ज़रूरत ही क्या है। पहले ही तो आपने अब्राहम लिंकन को कोट किया था कि डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। और हम तो मेघालय में हमेशा से खुद को रूल करते आए हैं और वहाँ पे सब लोग ये एक्सेप्ट भी करते हैं, तो फिर बदलने की ज़रूरत क्या है। तो लिंगडो मैडम कहती हैं, आई एम नॉट सेइंग दैट वी नीड टू चेंज इट, आई टू फाइंड दिस डेफिनेशन वेरी ब्यूटिफुल, but we don't know if this is best way of defining unless we think about it ourselves. We must not accept something just because it is famous, just because everyone accepts it. तो लिंगडो मैडम कहती हैं कि मैं ये नहीं कह रही कि हमें इसे चेंज करना है, मुझे भी ये डेफिनेशन बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हमें नहीं पता कि क्या ये बेस्ट वे है डेमोक्रेसी को डिफाइन करने का। हमें कोई भी चीज़ इसलिए नहीं एक्सेप्ट करनी चाहिए क्योंकि वो फेमस है या सब लोग उसे एक्सेप्ट करते हैं। अब यहाँ पे योलांडा नाम का एक बच्चा है, वो कह रहा है कि मैम कैन आई सजेस्ट समथिंग, वी डोंट नीड टू लुक फॉर एनी डेफिनेशन, आई रेड समवेयर दैट द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड डेमोक्रेशिया, इन ग्रीक डेमोस मीन्स पीपल एंड क्रेशिया मीन्स रूल, सो डेमोक्रेसी इज रूल बाय पीपल, दिस इज द करेक्ट मीनिंग, वेयर इज द नीड टू डिबेट। तो यहाँ पे क्योंकि अब क्लास में भी डेमोक्रेसी है, तो जो योलांडा नाम का बच्चा है वो कहता है कि मैम क्या मैं कुछ सजेस्ट कर सकता हूँ, हमें तो कोई डेफिनेशन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा था कि ये जो डेमोक्रेसी है ये ग्रीक वर्ड डेमोक्रेशिया से बना है, जिसमें कि डेमोस का मतलब होता है पीपल और क्रेशिया का मतलब होता है रूल, तो डेमोक्रेसी इज़ रूल बाय पीपल, ये तो करेक्ट मीनिंग है इसकी, तो फिर हमें डिबेट करने की ज़रूरत क्या है। तो इस पर लिंगडो मैडम कहती हैं, that is also a very helpful way of thinking about this matter. I would just say that this does not work always. A word does not remain tied to its origin. Just think of computers. Originally they were used for computing, that is to say calculating very difficult mathematical sums. लिंडो मैडम कहती हैं कि ये भी बहुत हेल्पफुल वे है इस मैटर में थिंक करने का, लेकिन मैं इतना ही कहूँगी कि इस तरह से चीज़ें हमेशा वर्क नहीं करती हैं। एक वर्ड हमेशा अपनी ओरिजिन से जुड़ा रहे ये ज़रूरी नहीं है। तुम कंप्यूटर्स का ही एग्जांपल ले लो, स्टार्टिंग में उन्हें कंप्यूटिंग के लिए यूज़ किया जाता था, मतलब कि कैलकुलेशन के लिए, बहुत ही डिफ़िकल्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने के लिए। दे वेर पावरफुल कैलकुलेटर्स, बट नाउ डेज वेरी फ्यू पीपल यूज़ कंप्यूटर्स फॉर कंप्यूटिंग सम, दे यूज़ इट फॉर राइटिंग, फॉर डिज़ाइनिंग, फॉर लिसनिंग टू म्यूज़िक एंड फॉर वॉचिंग फिल्म्स। Words remain the same but their meaning can change with time. In that case, it is not very useful to look at the origin of word. तो मैम कहती हैं कि ये पावरफुल कैलकुलेटर्स थे, लेकिन आजकल बहुत ही कम पीपल हैं जो कंप्यूटर को एज अ कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। आजकल इसका यूज़ राइटिंग, डिज़ाइनिंग के लिए होता है, गाना सुनने के लिए और फिल्म्स देखने के लिए होता है। तो वर्ड तो वही रह गया, लेकिन उसकी मीनिंग टाइम के साथ चेंज करती है। फिर मैरी कहती है, सो बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इज दैट देयर इज नो शॉर्टकट टू आवर थिंकिंग अबाउट द मैटर आवरसेल्व्स, वी हैव टू थिंक अबाउट इट्स मीनिंग एंड इवॉल्व अ डेफिनेशन। तो मैरी कहती है कि मैम मैं आपकी बात समझ गई, आप कह रही हैं कि कोई भी शॉर्टकट नहीं है जिससे कि हम डेमोक्रेसी का डेफिनेशन फाइंड कर लें। तो मैरी कहती है कि मैम मैं आपकी बात समझ गई, ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है जिससे कि हम इस बारे में खुद से ही समझ लें, हमें इसकी मीनिंग के बारे में सोचना होगा और एक डेफिनेशन इवॉल्व करनी होगी। लिंगडो मैडम, यू गॉट मी राइट, लेट अस गेट ऑन। तो लिंगडो मैडम कहती हैं कि तुम मेरी बात समझ गई हो, चलो आओ देखते हैं। A simple definition. Let us get back to our discussion on similarities and differences among governments that are called democracies. One simple factor common to all democracies is the government is chosen by the people. We could thus start with a simple definition. Democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. तो यहाँ पे एक सिंपल डेफिनेशन अब हम फाइंड करने जा रहे हैं डेमोक्रेसी की। एक सिंपल फैक्टर जो कि सभी डेमोक्रेसीज़ में कॉमन है वो ये है कि जो गवर्नमेंट होती है वो पीपल के द्वारा चूज़ की गई रहती है। हम लोग इसी सिंपल डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट
in which the rulers are elected by the people. This is a very useful starting point. This definition allows us to separate democracy from forms of government that are clearly not democratic. The army rulers of the Myanmar were not elected by the people. Those who happened to be in control of the army became the rulers of the country. तो ये डेफिनेशन हमें अलाउ करेगी डेमोक्रेसी को अदर नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से सेपरेट करने में। यहाँ पे दिया है कि जो आर्मी रूलर्स थे म्यांमार के, वो पीपल के द्वारा इलेक्ट नहीं किए गए थे, और जो भी वहाँ पे उस वक्त आर्मी का कंट्रोलर था वही कंट्री का रूलर बन गया। पीपल हैड नो से इन दिस डिस्कशन। डिक्टेटर्स लाइक पिनोशेट, चिली are not elected by people. This also applies to monarchies. तो इसमें वही कह रहे हैं कि जो पीपल हैं उनका यहाँ पे कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लिया जाता है, और जो पिनोशेट की तरह डिक्टेटर्स होते हैं वो पीपल के द्वारा इलेक्ट नहीं किए जाते हैं, और ये मोनार्की का फॉर्म है। The kings of Saudi Arabia rule not because the people have chosen them to do so, but because they happen to be born into the royal family. तो जो सऊदी अरेबिया के किंग्स हैं वो इसलिए नहीं रूल करते हैं वहाँ पे क्योंकि वहाँ के लोगों ने उन्हें चुना है, बल्कि इसलिए रूल करते हैं क्योंकि उनका जन्म रॉयल फैमिली में हुआ है। The simple definition is not adequate. It reminds us that democracy is people's rule. But if we use this definition in an unthinking manner, we would end up calling almost every government that holds an election a democracy. तो ये जो सिंपल डेफिनेशन है ये काफ़ी नहीं है। ये हमें रिमाइंड करता है कि जो डेमोक्रेसी है वो पीपल का रूल है, लेकिन अगर हम सिर्फ यही डेफिनेशन अप्लाई कर दें तो शायद हम हर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को डेमोक्रेसी ही कह देंगे जो कि इलेक्शन कराती है। That would be very misleading, as we shall find out in chapter 3. Every government in contemporary world wants to be called a democracy, even if it's not so. That is why we need to carefully distinguish between a government that is a democracy and one that pretends to be one. तो आगे चैप्टर 3 में हम फाइंड करेंगे कि इस वर्ल्ड में हर गवर्नमेंट अगर डेमोक्रेसी नहीं भी है तो भी खुद को एक डेमोक्रेसी ही कहना चाहती है। इसीलिए हमें केयरफुली डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा एक ऐसी गवर्नमेंट में जो सच में डेमोक्रेसी है और दूसरी ऐसी जो प्रिटेंड कर रही है कि डेमोक्रेसी है। वी कैन डू सो बाई अंडरस्टैंडिंग ईच वर्ड इन दिस डेफिनेशन केयरफुली एंड स्पेलिंग आउट द फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्टून दिया है। ये डेमोक्रेसी है और यहाँ पे ये आर्मी पर्सनल्स हैं, और लेफ्ट साइड में लिखा है The cartoon was drawn when elections were held in Iraq with the presence of US and foreign powers. What do you think this cartoon is saying? Why is democracy written the way it is? तो इस कार्टून में हम देखते हैं कि ये जो डेमोक्रेसी का जो M है ये M मैकडोनल्ड्स वाला M है। तो आखिर ये इस तरह से क्यों लिखा है, और ये जो नीचे है ये आर्मी पर्सनल्स हैं। तो ये फोटो तब की है जब इराक में इलेक्शंस हो रहे थे। तो एम जो है वो मैकडोनल्ड्स को रिप्रेजेंट करता है, और मैकडोनल्ड एक तरह से उस वक्त यूएस को प्रेजेंट करता था कि जहाँ पे भी यूएस अपने पावर्स बैठाना चाहता था वहाँ पे पहले मैकडोनल्ड्स जाके बैठता था। तो इसी तरह जो इराक में इलेक्शन हुए वहाँ पे यूएस की ये जो आर्मी है इसका भी काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा इलेक्शन में। तो इराक में डेमोक्रेसी नहीं थी और वहाँ पे यूएस के आर्मी ने डेमोक्रेसी ले आई। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो ये वाला जो टॉपिक है ये हम पढ़ेंगे अब अपने अगली वीडियो में। इस चैनल पे आगे और भी वीडियोस आएंगी क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स सारी एनसीईआरटीज को कवर किया जाएगा। सभी का सेपरेट लेक्चर बनेगा हर लेसन का, और भी यूपीएससी के लिए जो एडवांस्ड बुक्स हैं उनको भी इस चैनल पे कवर किया जाएगा, और डेली हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस भी अपलोड होती रहेगी। तो दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को। हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है क्रैक UPSC CSE IAS _2022 के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।
आप वहाँ पे जाके उसे भी फॉलो करें। वहाँ पे कंटेंट आपको मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा। आप वहाँ पे मैसेज करके हमें अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं, डिस्कशन भी कर सकते हैं। ये वीडियोस अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।